नमस्ते दोस्तों, चलिए मिलकर माहौल बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आप 12th में हैं तो ये आपका डाउट हो सकता है, आप ही लोगों में किन्हीं का डाउट है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सदिश विधि से सिद्ध करें। मतलब एक टॉपिक का है, सदिश विधि से सिद्ध करनी है। जो अर्धवृत्त में जो एंगल बनती है ना परिधि पर, वो 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। इसे सिद्ध करनी है सदिश विधि से। पूछे जाते हैं सवाल, तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अर्धवृत्त बनाया, गौर से देखिए। अर्धवृत्त बनाया, ये मेरा अर्धवृत्त का केंद्र है, ये मेरा व्यास है, कुछ नाम रख लेता हूँ ए और बी। सबसे पहले जो सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है अर्धवृत्त का एंगल, वो दर्शा देता हूँ। तो अर्धवृत्त में एक एंगल बनाइए, व्यास के दोनों सिरों से एंगल बनती है। तो मैंने अर्धवृत्त में एक एंगल बना लिया, सदिश विधि से सिद्ध कर रहा है, वो सदिश बन गए। ठीक है, जहां पे एंगल बन रहे उस बिंदु का कुछ नाम रख लेते हैं, नाम टी रख लिया मैंने। अब मुझे सिद्ध करने के लिए कह रहा है यही जो एंगल टी है ना, वो कितना बन रही है, 90 डिग्री। जो एंगल टी बनेंगे वो 90 डिग्री, यही मुझे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्लियर है? मुझे क्या सिद्ध करनी है? एंगल टी 90 डिग्री। यहाँ देख लीजिए, क्लियर है? एंगल टी बराबर 90 डिग्री मुझे लाने हैं, ये मुझे सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। आइए अब हम त्रिकोण लगाएंगे। सदिश विधि से सिद्ध करना है, सारे भुजा सदिश होने चाहिए। तो थोड़ा चर्चा करते हैं। केंद्र से कहीं भी परिधि को मिलाऊंगा तो दूरी सेम होगा, त्रिज्या कहलाती है वो दूरी। केंद्र से परिधि को कहीं भी मैं मिलाऊं तो सारी दूरियां सेम होगी ना, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। दूरी यहाँ पे अदिश राशि होगी, लेकिन मुझे सदिश बनानी है, तो इसी पर हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं। अगर मैं बोलूं ओ बी और ओ ए, तो दोनों की लंबाई परिमाण तो सेम होगा, लेकिन अगर मैं इसको सदिश बनाऊं, ओ बी सदिश और ओ ए सदिश, तो दोनों का परिमाण समान होगा लेकिन दिशा विपरीत है। ओ बी और ओ ए का परिमाण से लेकिन दिशा विपरीत है ना, और ऐसे सदिश को हम ऋणात्मक सदिश कहते हैं। क्लियर है? ऋणात्मक सदिश। तो अब आप किसी एक को मान लो तो दूसरा में माइनस लगा देना। तो मान लेते हैं जो ओ बी सदिश है ये मेरा ए सदिश है, तो मेरा ओ ए सदिश होगा, ये माइनस ए सदिश होगा, ऋणात्मक सदिश। यही सब है ना। तो मुझे दो सदिश तो मिल गए। जब भी मुझे ओ बी सदिश बोला जाएगा मैं क्या लिखूंगा? अगर मुझे बोला जाएगा ओ बी सदिश तो मैं क्या लिखूंगा? ए सदिश। ओ ए बोला जाएगा तो क्या लिखूंगा? माइनस ए सदिश। क्लियर है? अगर मुझे बोला जाएगा ओ बी सदिश तो मैं क्या लिखूंगा? ए सदिश। और मुझे बोला जाएगा ओ ए सदिश तो क्या लिखूंगा? माइनस ए सदिश। क्लियर है? अब हम केंद्र से परिधि को मिलाएंगे, टी पर मिलाएं एक बिंदु। क्यों? इसकी जरूरत है, चर्चा में आ जाएगी। अब मैं कहीं से मिलाऊं, अगर मैं इस बिंदु टी को मिला दूं, एक सदिश बना लूं, ये जो मेरा ओ टी सदिश है ये भी कुछ होगा, ये भी सदिश है। देखिए ओ से टी के बीच की दूरी, परिमाण तो सारे सेम होंगे ना। ओ बी बोलूं, ओ ए बोलूं, ओ टी होंगे, परिमाण तो सब सेम होंगे, त्रिज्या का काम करेगा। लेकिन अगर दो समान परिमाण है और दिशा अलग अलग है तो हम उसको दो अलग अलग सदिश में बोलेंगे। अगर दो सदिश है जिसका परिमाण तो सेम निकल रहा है लेकिन दिशा अलग अलग है, तो हम उसका अलग अलग नाम देंगे, क्योंकि दिशा अलग होने से सदिश ही अलग हो जाते हैं। तो उसी प्रकार मेरा जो ओटी सदिश है, इसका ये दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कुछ अलग सदिश नाम रखिए। तो ए बी के अलावा कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी से है, मान लीजिए। तो मैं इस सदिश को मान लेता हूँ, कुछ भी सदिश मान लेता हूँ, बी सदिश मान लेता हूँ इसको। अब मेरा सदिश बी ए और ये साफ दिख रहा है। मुझे सिद्ध करने एंगल टी बराबर 90 डिग्री। अब एंगल टी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करूंगा सदिश मेथड से। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एंगल टी को बनाने वाला सदिश है ए टी और बी टी। एंगल टी को ए टी और बी टी बना रही है। तो अगर मुझे ए टी सदिश मिल जाए, क्योंकि मुझे ओ ए सदिश पता है, ओ बी सदिश पता है, ओ टी सदिश पता है, मान लिया मैंने। अगर मुझे ए टी सदिश मिल जाए और बी टी सदिश मिल जाए तो हम क्या करेंगे? दोनों को डॉट करेंगे। और अगर दोनों को डॉट करने के बाद डॉट जीरो आ गई तो हम क्या बोलेंगे? दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, अर्थात एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो हम वही करने की कोशिश करेंगे, ए टी सदिश निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं उधर एक त्रिभुज दिख रहा है ओ ए टी में, त्रिभुज में दो भुजा सदिश अगर मिल जाए तो तीसरा हम निकाल ही सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। तो एक बार क्या करेंगे, उधर वाले त्रिभुज में ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे, इधर वाले त्रिभुज में ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे। दोनों भुजा मुझे पता है, दोनों त्रिभुज का, तो तीसरा वाला भुजा निकल जाएगी। आइए उसी को काम करने का दे। पहले नाम रख लो। अगर मुझे ओ ए सदिश बोला जाएगा माइनस ए, ओ बी प्लस है। अगर मुझे बोला जाएगा ओ टी सदिश क्या होगा भाई, तो मैं बी सदिश बोलूंगा। क्लियर है? अगर मुझे यहीं पर सिर्फ ओ बी बोला जाएगा, ओ बी सदिश नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? त्रिज्या का काम करेगा। केवल ओ बी जो होंगे वो त्रिज्या होगा ना, आर बोल लेता हूं मैं। अगर मुझे केवल यहाँ पे ओ ए बोला जाएगा परिमाण, तो ये भी आर होंगे। अगर मुझे यहाँ से केवल ओ टी बोला जाएगा तो ये भी आर एन होंगे। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं।
अब वो सदिश निकालते हैं। तो एक बार हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे OAT में, तब लगाते हैं त्रिभुज OAT में। अब बताइए इसमें परिणामी सदिश कौन है? इसमें मेरा परिणामी सदिश है OT, तो लिखेंगे OT सदिश बराबर होगा OA सदिश, OT सदिश बराबर होगा OA सदिश प्लस AT सदिश का। मामला क्लियर है? प्लस AT सदिश का। गौर से देखेंगे OA प्लस AT बराबर OT। अब OT सदिश तो मुझे चाहिए, OT सदिश मुझे दे रखा है क्या? B सदिश। OA सदिश मुझे कहीं दे रखा है माइनस A सदिश, और AT सदिश मुझे चाहिए। तो यहां से मैं AT सदिश निकाल लूंगा, B सदिश प्लस A सदिश मिलेगा ना इधर आकर के, तो ये मिल गए मुझे AT सदिश। अब नाउ सेम प्रोसेस निकालेंगे त्रिभुज OBT में, OBT में, और OBT में परिणामी सदिश कौन है मेरा? देख लीजिए वही OT। OT सदिश मेरा परिणामी है जो कि OB सदिश प्लस BT सदिश के बराबर होगा, योगफल के बराबर होगा। अब OT सदिश की जगह पे क्या लिखूंगा? B सदिश। OB सदिश की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? A सदिश। और BT सदिश तो मुझे चाहिए ही। अब नेक्स्ट राउंड में काम बन जाएगा। आइए अब मुझे यहाँ से BT सदिश मिल जाएंगे, B माइनस A न मिलने वाला है मुझे, B माइनस A मिल गई। अब मुझे AT सदिश भी मिल गई है और BT सदिश भी मिल गई। तो अब क्या करेंगे? अब हम AT सदिश डॉट BT सदिश करेंगे, दोनों को डॉट करेंगे। आइए डॉट करते हैं। ये है B सदिश माइनस A सदिश डॉट, और जो BT है वो B सदिश माइनस A, एक प्लस है और एक माइनस है। क्लियर हो गया? अब जैसे ही डॉट करूंगा तो साफ A प्लस B इंटू A माइनस B दिख रहा था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर मॉड करके स्क्वायर करते बेसिक है, और B स्क्वायर। अब मुझे बताओ B का मॉड, B का परिमाण, तो B का परिमाण कौन है? B का परिमाण को भी तो हम RN कहेंगे, हो स्क्वायर लगा हुआ है। A का परिमाण, A का परिमाण को हम R ही ना बोलेंगे, हो लगा हुआ है स्क्वायर। अब दो सदिश जब आपस में घटेगा तो कितने हो जाना है? 0। तो हम लोग भाषा नहीं लिख देंगे, चूंकि AT डॉट BT बराबर 0 मिल रही है, इसीलिए एंगल T जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। यही तो शर्त है, इसी को मुझे करने पड़ेंगे। क्लियर हो रही है? ये बहुत ही आसानी से आप काम कर लो और ये चीज़ें प्रूव हो जाएगी। तो ये रहा सवाल। ये डाउट्स हो सकते हैं, बच्चे अटकते हैं इसमें, तो देख लीजिए और बने रहें आगे डाउट्स के लिए। धन्यवाद।